अनंत कुमार, सोनाक्षी सोनाक्षी सोनाक्षी, अर्चिता, रोहित, सत्यम, मधु, अभिषेक, आनंद, मिस्टर बघेल, विकी, नेहा, पप्पू, पप्पू नहीं है ये, पीओपी, प्रीति, सत्यम, मधु, नेपाल, महेश, सुरेश, कमलेश, अतुल, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, मत्सराम, सन्नी, अतुल, मोनिका, प्रियंका, अविराज, युक्ता, मीना, अतुल, सत्यम, सोनाक्षी, पायल, गौरी, निधि, पलक, दिलीप, तनु, रुस्तम, प्रियांशु, सपना, ऋषा, अर्चना, पारुल, लवहित, पूजा, सत्येंद्र, प्रीति, चिन्मय, तन्नु, प्रियंका, आलोक, एस चतुर्वेदी, अरुण, निधि, शिखा, तन्नु। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। ऐसा करते हैं हर बार, हर वीकेंड पर सैटरडे को एक क्लास रखते हैं जिस दिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के नाम लिए जाएंगे, हैं? ऐसा कर लेते हैं, सैटरडे कभी छुट्टी नहीं करते, सैटरडे सैटरडे रेगुलर क्लास रखते हैं और उस दिन सिर्फ और सिर्फ नाम लिए जाएंगे आप लोगों के, हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर चैप्टर में, है ना, कैलेंडर चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, जिसकी पहचान होती है या तो हम 4 से भाग देते हैं या 400 से भाग देते हैं, अगर वो शताब्दी वर्ष है तो। ठीक है, फिर हमने जाना कि 100 वर्ष में टोटल 24 लीप ईयर आते हैं, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97 आते हैं। लेकिन पहली शताब्दी में 24 थे, दूसरी में 24 थे, तीसरी में 24 थे, जो चौथी शताब्दी थी उसमें 25 लीप ईयर थे। फिर हमने ऑड डेज के बारे में जाना। व्हाट आर दी ऑड डेज? बेटा, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन निकालना है तो सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, उसको आगे जाने पर प्लस कर दो, पीछे जाने पर माइनस कर दो। अगर मान लो महीनों का अंतर है तो पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, बीच के टोटल डेज आ गए, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। अगर साल का अंतर है, अगर साल का अंतर है तो ईयर्स में लीप ईयर ऐड कर दो तो वो हमारे ऑड डेज बन जाते हैं। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बेटा, ये हमारी मेन बुक है रीजनिंग की, यही हमारी फाउंडेशन बुक है, इसी बुक के अंदर सब कुछ है। चलिए, तो देखते हैं हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस बना लिए थे अब तक। हमने देखो पहला केस पढ़ लिया था जब सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस होगा, दूसरा केस पढ़ लिया था जब सिर्फ मंथ का डिफरेंस होगा, और हमने तीसरा केस भी पढ़ लिया था जब ईयर मंथ, है ना, जब सब कुछ अलग अलग होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, अगर कोई हमसे स्टैंडर्ड डेट पूछता है, जैसे पूछे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो उस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर कर देंगे है ना। अगर कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम आज की डेट से कंपेयर कर सकते हैं। और कुल मिलाकर हम लोगों ने कितने क्वेश्चन बना लिए थे भैया? हमने बना लिए थे 36 क्वेश्चन बना लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 बनाइए, इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 को बनाइए, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 37। The calendar of the year 1990 will be equal to which of the following years? वर्ष 1990 का कैलेंडर, वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान है? ये बताओ, 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अच्छा, कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या है? कैलेंडर सेम होने का मतलब पता है क्या है? कैलेंडर सेम होने का मतलब ये है कि जैसे कि 10 जनवरी को अगर फ्राइडे था तो बेटा 10 जनवरी को फ्राइडे होगा। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये है, अगर 10 जनवरी को फ्राइडे था तो 10 जनवरी को फ्राइडे ही होगा। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये नहीं है कि होली बेटा 5 अप्रैल की थी तो होली 5 अप्रैल की होगी, 5 मार्च की होली थी तो 5 मार्च की होली होगी, है ना। 20 अक्टूबर की दिवाली थी तो 20 अक्टूबर की दिवाली होगी। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये नहीं है कि होली दिवाली दशहरा सेम होंगे, क्योंकि जो होली दिवाली दशहरा है वो आते हैं हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि पंचांग के अकॉर्डिंग, है ना। कैलेंडर ये इंग्लिश कैलेंडर सेम है और कैलेंडर, है ना, यहां पर कैलेंडर सेम होने का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर डेट को जो दिन था उसी पर्टिकुलर डेट को वही दिन होगा। अगर 10 अगस्त का फ्राइडे था तो 10 अगस्त का फ्राइडे, 10 अप्रैल का मंडे था तो 10 अप्रैल का मंडे। यानी कि अच्छा ये बताओ, कोई भी 2 वर्ष का कैलेंडर कब सेम हो सकता है? सर, कोई भी 2 वर्ष का कैलेंडर तब सेम हो सकता है जब 1 जनवरी का दिन समान हो।
अगर मैं आप लोगों से कहूं 1 जनवरी 1990 को अगर मान लो मंगलवार था, और अगर 1 जनवरी 1997 को भी मंगलवार हो जाए, अगर 1 जनवरी 1997 को भी मंगलवार हो जाए, तो 1990 और 1997 का पूरा कैलेंडर सेम हो जाएगा। तब 1990 और 1997 का पूरा कैलेंडर सेम हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर बेटा 1 तारीख को दोनों में मंगल है तो 2 तारीख को दोनों में बुधवार होगा, 3 को बृहस्पति, 4 को शुक्र, 5 को शनि, 6 को संडे, 7 को मंडे, 8 को ट्यूसडे। मतलब अगर साल का पहला दिन एक जैसा है तो पूरे के पूरे 365 दिन भी एक जैसे होंगे। ब्लड रिलेशन में थोड़ी दिक्कत है, तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन का पहला लेक्चर अटेंड करो, सिर्फ पहला लेक्चर। उस पहले लेक्चर में जितने क्लास में क्वेश्चंस कराएं उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। फिर आप ब्लड रिलेशन का दूसरा लेक्चर अटेंड करो, तो पहले 2 लेक्चर में जितने क्वेश्चन कराएं उन दोनों लेक्चर का रिवीजन दोबारा से करो। फिर पहला तीसरा लेक्चर अटेंड करो। फिर पहले 3 लेक्चर में जितने क्वेश्चन कराए थे क्लास में उन सारे क्वेश्चंस का दोबारा से प्रैक्टिस करो। तो किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या आती है तो उस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। सबसे बेस्ट अप्रोच यही है बेटा, है ना? सबसे बेस्ट अप्रोच है। शी इज गुड 1 2 3, इज ही बैड 3 4 5, आर बी गुड। ये तो आर ही गो की कोडिंग 942 क्यों होगी, 652 क्यों नहीं होगी? 652 क्यों नहीं होगी? बेटा पहली बात तो 2 ऑप्शन चूज ही नहीं करना था हमें, 2 नहीं ले सकते क्योंकि जो 2 कोड है वो गुड का कोड है। गो के लिए एक कोडिंग एक नए वर्ड के साथ होगी, गो की कोडिंग एक नए वर्ड के साथ होगी, है ना? महेश, सुरेश, कमलेश, नेपाल ये बता रहे हैं कि नेपाल माई फादर नेम, कमलेश माई मदर नेम, महेश माई ब्रदर नेम। चलो हाँ जी। चाइनीज कोडिंग तो बेटा बहुत इजी कोडिंग होती है, चाइनीज कोडिंग में तो दिक्कत आ ही नहीं सकती। चाइनीज कोडिंग तो कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होती है, कॉमन वर्ड के हिसाब से चाइनीज कोडिंग सॉल्व हो जाती है। जितने कॉमन वर्ड लेफ्ट हैंड साइड में उतने होंगे उतने ही कॉमन वर्ड राइट हैंड साइड में होंगे। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसानी चाइनीज कोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसानी क्या है? सबसे आसानी चाइनीज कोडिंग है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कोई भी 2 वर्ष का कैलेंडर पूरा का पूरा तब सेम होगा जब दोनों वर्ष का पहला दिन सेम हो। अच्छा, दोनों वर्ष का पहला दिन तब सेम हो सकता है जब इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ जाए निकल के। सर इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 निकल कर आ रहा है, 0। यानी कि उन दो वर्ष का कैलेंडर सेम होता है जिन दोनों वर्ष के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 निकल कर आ जाती है, 0। सीधी सी बात है। लेकिन याद रखना 1990 का पूरा कैलेंडर 1996 के पूरे कैलेंडर से समान नहीं हो सकता। भले ही इन दोनों वर्ष का पहला दिन समान आ जाए लेकिन ये पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता, याद रखना। क्योंकि अगर मान लो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का पहला दिन समान है तो ये दोनों कैलेंडर सिर्फ 28 फरवरी तक एक जैसे होंगे। या फिर अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का अगर मान लो 1 मार्च का दिन समान है तो इसका मतलब ये दोनों कैलेंडर 1 मार्च से 31 दिसंबर तक समान होंगे, उसके पीछे समान नहीं होंगे। तो कोई भी नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। हाँ, पर्टिकुलर एक दिन समान हो सकता है। जैसे 10 फरवरी का जो दिन है वो 10 फरवरी का दिन हो सकता है, 10 अगस्त का जो दिन है वो 10 अगस्त का दिन हो सकता है। मतलब पर्टिकुलर 1 डे तो सेम हो सकता है। लेकिन तुम कहो कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का पूरा कैलेंडर समान हो जाए तो पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। तो बेटा 2000 भी लीप ईयर है, ये हमारी नॉर्मल ईयर है साधारण वर्ष, ये हमारी लीप ईयर है लीप वर्ष, ये हमारी लीप ईयर है लीप वर्ष। तो 2 ऑप्शन तो हम देखते ही एलिमिनेट कर देंगे, 2 ऑप्शन तो हम देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। अब ये बताओ क्या 1990 और 1997 के बीच में जो ऑड डेज की वैल्यू है वो 0 है? सर ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर्स का डिफरेंस। 90 और 97 में कितने साल का अंतर है? 7 साल का अंतर है। ईयर्स का डिफरेंस प्लस प्लस लीप ईयर, क्योंकि ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए लीप ईयर जोड़ने पड़ते हैं। ये बताओ 90 और 97 के बीच में कितने लीप ईयर आए? सर 1992 एक लीप ईयर है, 1996 एक लीप ईयर है। तो 90 और 97 के बीच में 2 लीप ईयर आए हैं, 90 और 97 के बीच में 2 लीप ईयर आए हैं। और बेटा 7 और 2 बन गया 9, जो इक्विवेलेंट होता है 2 के। यानी कि 90 और 97 का कैलेंडर समान नहीं है, इनमें हमेशा 2 दिन का अंतर रहेगा।
जैसे मान लो 10 जनवरी का फ्राइडे है तो 10 जनवरी का संडे होगा। 10 अगस्त का अगर मंडे है तो 10 अगस्त का वेंसडे होगा। यानी कि 1997 का कैलेंडर हमेशा 1990 से 2 दिन आगे चलेगा, क्योंकि इनके बीच में 2 और डेज है। तो जो 90 का दिन होगा उसमें +2 करके 97 का दिन निकलेगा। यानी कि 1990 और 97 का पूरा कैलेंडर सेम नहीं होगा। चलिए साहब, सर 1990 और 2001 की बात करूं, कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है प्लस लीप ईयर? सर 90 और 2001 के बीच में 92 लीप ईयर है, 96 लीप ईयर है, 2000 कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है। तो मैंने 3 लीप ईयर जोड़ दिए। तो भैया 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। यानी कि जो 1990 का कैलेंडर था वही कैलेंडर एज इट इज 2001 का भी था। अगर आप कैलेंडर उठा के देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा 1990 और 2001 का कैलेंडर, दोनों कैलेंडर बिल्कुल डिट्टो सेम है। दोनों कैलेंडर बिल्कुल डिट्टो सेम है। इन दोनों कैलेंडर में कोई फर्क नहीं है। इन दोनों कैलेंडर में कोई फर्क नहीं है। फर्क होगा सिर्फ होली, दिवाली, दशहरा का। जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो डिफरेंट डेट पे होंगे, बाकी सब सेम है। क्योंकि जो फेस्टिवल है बेटा वो पंचांग के अकॉर्डिंग होते हैं, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चंद्रमा पर आधारित होते हैं। वो किस पर आधारित होते हैं? वो चंद्रमा पर आधारित होते हैं, चंद्रमा पर। हम्म, हाँ जी। चलिए साहब, बेटा जो वेबसाइट थी वो बंद हो गई यार। मैं डेली तो बताता हूँ, गला खराब हो गया यार। एक तो सुबह से चिल्लाते चिल्लाते गर्म पानी पीना पड़ेगा। हाँ जी। 1 जनवरी 1723 का कौन सा दिन था बेटा? इस पर्टिकुलर डेट को हम आज की डेट से कंपेयर करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए 1 जनवरी 1723 को कौन सा दिन था, इसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा। स्टैंडर्ड मेथड वो मेथड होगा जिसमें आप बिना आज की डेट कंपेयर किए, सर, है ना, बिना आज की डेट से कंपेयर किए डायरेक्ट बता सकते हो स्टैंडर्ड मेथड से, है ना, डायरेक्ट बता सकते हो। तो वर्ष 2019 का कैलेंडर निम्न में से किसके समान है? तो बेटा 2019 नॉर्मल ईयर है, 24 लीप ईयर है, हटा दो। 28 लीप ईयर है, हटा दो। 19 और 25 में बेटा 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। बेटा कितने लीप ईयर है 19 और 25 के बीच में? 2020 और 2024। 6 और 2 8 का मतलब 1, यानी कि ये कैलेंडर सेम नहीं है। 19 और 30 की अगर मैं बात करूं, 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं? 2020, 24, 28। कितने लीप ईयर है? 3। 11 और 3 14 का मतलब 0। यानी कि 2019 का जो कैलेंडर है वही कैलेंडर 2030 का भी है। 2019 और 2030 दोनों का कैलेंडर एकदम सेम है।
अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कैलेंडर तो हर 11 साल में रिपीट होता है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैलेंडर तो हर 11 साल में रिपीट होता है, हर 11 साल में, है ना। सर 90 और 11 2001, है ना, 19 और 11 2030। लेकिन भाई साहब, जैसे ही तुमने 2005 में, जैसे ही तुमने 2005 में 11 जोड़ा, जैसे ही तुमने 2005 में 11 जोड़ा, वो बन गया 2016। जबकि 2016 तो लीप ईयर है, और लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर सेम हो ही नहीं सकता। हाँ, पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है, लेकिन पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या है बेटा, 2005 और 11 को कंपैरिजन करो, 6 साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। और ऑड डेज में बदलने के लिए इसमें लीप ईयर जोड़ो 5 के बाद 11, बेटा कितने लीप ईयर आएंगे, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8। सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। 6 और एक साथ 7 का मतलब 0, 6 और एक साथ 7 का मतलब 0, यानी कि 2005 का पूरा कैलेंडर 2011 से सेम है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जरूरी नहीं है कि हमारा नॉर्मल ईयर हमेशा 11 साल बाद ही रिपीट हो। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल ईयर बेटा 11 साल बाद ही रिपीट हो नॉर्मल ईयर बेटा 6 साल बाद भी रिपीट हो सकता है। सर पता कैसे चलता है कि कब नॉर्मल ईयर 11 साल बाद रिपीट होगा, कब 6 साल बाद रिपीट होगा, पता कैसे चलता है? बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पता कैसे चलता है कि 11 साल बाद रिपीट होगा या 6 साल बाद? अगर 11 जोड़ने पर वो लीप ईयर बन जाए, अगर 11 जोड़ने पर लीप ईयर बन जाए, तो सोचो 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा, 6 साल बाद होगा। यानी कि वो नॉर्मल ईयर जो 11 जोड़ने पर रिपीट नहीं हो रहे, वो नॉर्मल ईयर जो 11 जोड़ने पर रिपीट नहीं हो रहे, वो 6 साल में रिपीट होते हैं। या फिर एक और कंसेप्ट है कि वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वो 6 में रिपीट होते हैं। उनको छोड़कर सभी 11 में रिपीट होते हैं। तो किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 और 6 साल ही लगते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं बहुत सारे ईयर, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016। बताना कौन सा ईयर कितने साल बाद रिपीट होगा? सर 2009 लीप ईयर के तुरंत बाद है। वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद है, ये 2008 के बाद है। या फिर अगर तुम इसमें 11 जोड़ोगे ना, तो 2020 बन जाएगा, जबकि 2020 से तो रिपीट हो ही नहीं सकता। तो वो नॉर्मल ईयर जिसमें 11 जोड़ने पर रिपीट नहीं हो रहा, या फिर वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद है, वो बेटा 6 साल बाद रिपीट होते हैं, वो 6 साल बाद रिपीट होते हैं। अच्छा, ये 11 साल बाद रिपीट होगा 2021 में। जिसको 11 से कोई तकलीफ नहीं है बेटा, वो 11 साल में रिपीट होगा। अच्छा, इसको 11 से तकलीफ है। तकलीफ क्या है? जैसे ही 11 जोड़ोगे, ये 2024 बन जाएगा, यानी कि लीप ईयर बन जाएगा। या फिर मैं कहूं ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, इसलिए 6 साल बाद रिपीट होगा। वरना बेटा हमेशा नॉर्मल ईयर 11 साल बाद ही रिपीट होता है, हमेशा नॉर्मल ईयर 11 साल बाद ही रिपीट होता है, हमेशा नॉर्मल ईयर 11 साल बाद ही रिपीट होता है। लेकिन ये तो बेटा लीप ईयर है, लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? अच्छा, नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में तो 11 और 6 साल लगते हैं, लेकिन लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे के पूरे 28 साल। लीप ईयर को लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे के पूरे 28 साल, यानी कि 2044। लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे के पूरे 28 साल। तो नॉर्मल ईयर रिपीट होता है 11 साल में, और जो 11 में नहीं रिपीट होते वो 6 में रिपीट होते हैं, और लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल बाद। लेकिन बेटा ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करती है जब हम विद इन अ सेंचुरी घूम रहे हों, हम किसी शताब्दी को पार ना करें तब, या फिर हम एक ऐसी शताब्दी को पार करें जो लीप ईयर शताब्दी है। जैसे कि हमने एक ऐसी शताब्दी को पार किया, जैसे 1990 है, हमने 11 जोड़ा तो हमारा 2001 बना। तो हमने जो शताब्दी पार करी वो 20वीं शताब्दी थी, और ये जो शताब्दी है ये ऑलरेडी लीप सेंचुरी ईयर है, ये लीप ईयर है। इसीलिए बेटा यहाँ पे ये ट्रिक काम कर गई। बट अगर हम एक ऐसी शताब्दी को पार कर लें, हम एक ऐसी सेंचुरी को पार कर लें जो कि लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तब वहां पे ये ट्रिक काम नहीं कर सकती, तब वहां पे ये ट्रिक काम नहीं कर सकती। बेटा आज सैटरडे को इसलिए क्लास हो रही है क्योंकि तुम्हारी मंडे को क्लास नहीं होगी, यानी कि परसों क्लास नहीं होगी, क्योंकि हम जा रहे हैं बेटा वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने। आपकी तरफ से भी हम दर्शन कर लेंगे, है ना।
माता रानी से दुआ करेंगे कि आप सभी को भी सद्बुद्धि दे माता रानी। इस रीजन से मंडे की क्लास ना होने की वजह से हम आज क्लास ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक भी आपकी छुट्टियां हो गई थी, है ना। हाँ जी। तो ये जो ट्रिक काम करती है बेटा, ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करती है जब हम एक ही शताब्दी के अंदर घूम रहे हो। लेकिन अगर हम शताब्दी क्रॉस करते हैं, वहां पे कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी? सर वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। वहां पे आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को मैच कराना, वहां पर आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को मैच कराना, और वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 होगी। और ऑड डेज निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। ऑड डेज निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। चलिए साहब, 2017 निम्न में से कौन से वर्ष के समान है? जल्दी से बताओ बेटा, वर्ष 2017 निम्न में से 2017 निम्न में से किसके समान है? जल्दी से बताओ, 2017 निम्न में से किसके समान है? बेटा अगर तुम इसमें 11 जोड़ोगे तो 2028 बनेगा, जबकि ये लीप ईयर है। तो यहाँ 11 जोड़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ 6 जोड़ने से काम चलेगा। यहाँ 11 जोड़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ 6 जोड़ने से काम चलेगा, है ना। अगर बेटा इसमें 11 जोड़ोगे तो 11 जोड़ने, अगर इसमें 11 जोड़ोगे तो बनेगा 2008, जबकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर से कैलेंडर सेम हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे 11 नहीं 6 जोड़ने से काम चलेगा। यहाँ पे 11 नहीं 6 जोड़ने से काम चलेगा। और बेटा यहाँ पे जो सेंचुरी क्रॉस हो रही है वो 20वीं शताब्दी है, 2000, वो लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे ट्रिक काम कर रही है। हमारी ट्रिक फेल नहीं होगी, लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में हमारी सारी ट्रिक फेल हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी। पूछो क्यों? ना तो मैं 11 जोड़ सकता, ना ही मैं 6 जोड़ सकता। पूछो क्यों? 11 जोड़ने पर क्या बनेगा? 1908, जो कि लीप ईयर है। अच्छा, 6 जोड़ने पर बनेगा 1903। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो सेंचुरी क्रॉस होगी वो 1900 है, और 1900 एक लीप ईयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये वाली ट्रिक मेरी काम नहीं करेगी, 11 और 6 वाली। इसीलिए यहाँ पर 11 और 6 वाली मेरी ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पे तो एक्चुअल में हमें उन दोनों ईयर के बीच में ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। 1904 बेटा लीप ईयर है, लीप ईयर से कैलेंडर सेम हो नहीं सकता। 1904, अच्छा पढ़ाते हो, लव यू सर, अच्छा पढ़ाते हो, लव यू, लव यू भाई, लव यू, लव यू, ढेर सारा लव यू। तो पहले तीनों ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, 1909। इसको प्रूफ कर लेते हैं बेटा। 1997 और 1909 के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है? सर 9 और 3 12, 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। बेटा 1897 से 1909 के बीच में कितने लीप ईयर है? 1897 के बाद 1898 नहीं है, 1899 भी नहीं है, 1900 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 1904। पहला जो लीप ईयर आएगा वो 1904 आएगा, फिर दूसरा लीप ईयर आएगा 1908। सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 ही लीप ईयर आएंगे, बीच में सिर्फ 2 लीप ईयर, 12 और 2 14, और 14 का मतलब कितना होता है? 0। यानी कि यहाँ पे जो ऑड डेज 0 निकलेंगे वो 1897 और 1909 के बीच में निकलेंगे। 1897 और 1909 के बीच में निकलेंगे, इसीलिए 1897 का कैलेंडर 1909 के समान होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि वो रट्टा लगा के जाते हैं। रट्टा, रट्टा क्या है? या तो नॉर्मल ईयर 11 साल बाद रिपीट होगा या 6 साल बाद रिपीट होगा, ये रट्टा लगा लेते हैं वो। लेकिन बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 11 और 6 की ट्रिक फेल हो जाएगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 11 और 6 की ट्रिक फेल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हम वो सेंचुरी क्रॉस कर बैठेंगे जो कि लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। इसीलिए यहां पर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा। हमें हर 2 ऑप्शन को मैच कराना पड़ेगा, और जिनके बीच में ऑड डेज 0 निकलेंगे उसी का कैलेंडर सेम होगा। अगर मैं 1897 और 1903 के बीच में ईयर्स का डिफरेंस निकालूं तो 6 साल का अंतर है, प्लस बेटा लीप ईयर कितने हैं? 1897, 98, 99, 1, 1900, 1901, 1902, 1903। 0 लीप ईयर है, 0 लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर है ही नहीं। 1897 और 1903 के बीच में कोई लीप ईयर है ही नहीं। तो जो टोटल ऑड डेज निकलेंगे वो 6 निकलेंगे, ना कि 0। 0 ऑड डेज निकल ही नहीं पाए बेटा। 1906 ऑप्शन दे नहीं रखा, 1906 ऑप्शन ही नहीं दे रखा। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी के आधार पे तो हम छांटेंगे, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसी के आधार पे तो हम छांटेंगे।
बेटा 1908 1904 लीप ईयर है, तो लीप ईयर होने की वजह से नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता। पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है, पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है, लेकिन पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, आप जम्मू में बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो जम्मू में रहते हैं, लेकिन हम जम्मू नहीं जा रहे, सीधा कटरा जा रहे हैं, जम्मू नहीं जा रहे बेटा, सीधा कटरा जा रहे हैं। ये बताओ वर्ष 2016 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है? 2016 लीप ईयर है, लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? मैंने आपको बताया 28 साल लगते हैं। लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल। नॉर्मली रिपीट होता है 11 साल में, 11 में नहीं होगा तो 6 में, और लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल में। ये सारा कॉन्सेप्ट तब काम करता है जब हम विद इन अ सेंचुरी, एक शताब्दी के अंदर घूम रहे हो। चलिए साहब, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आया होगा? वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आया होगा? वर्ष 2020 में हाउ मेनी टाइम्स विल वेंसडे कम इन दिस ईयर 2020? बेटा एक सप्ताह में, एक महीने में, एक साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है, ये हम पढ़ेंगे अब। कोई भी दिन कितनी बार आता है, एक साल, एक सप्ताह, या फिर एक सप्ताह, एक महीना, या फिर एक साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है, ये चीजें हम सीखेंगे। तो कहाँ गए क्वेश्चंस? कराने से पहले ही मैं बता देता हूँ, यहाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई भी दिन, ये बताओ बेटा एक सप्ताह में कोई भी दिन कितनी बार आता है? अगर मैं एक वीक की बात करता हूँ, एक वीक की, तो एक वीक में कोई भी दिन, कोई भी दिन कितनी बार आता है? जैसे कोई भी पर्टिकुलर डे ले लो, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे कोई भी दिन ले लो, एक सप्ताह में कितनी बार आएंगे? सर एक सप्ताह में कोई भी दिन सिर्फ एक बार आता है, एक सप्ताह में कोई भी दिन सिर्फ एक बार आता है। एक सप्ताह में एक मंडे होगा, एक ट्यूसडे, एक वेंसडे, एक थर्सडे, एक फ्राइडे, एक सैटरडे, एक संडे। सप्ताह में कोई भी दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। अगर मैं बात करूं एक महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, एक महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है? हाँ जी, एक महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है? जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो, ये कैलेंडर आपके सामने है। एक महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है? सर महीने में 28 दिन भी होते हैं, महीने में 29 दिन भी होते हैं, महीने में 30 दिन भी होते हैं, और महीने में 31 दिन भी होते हैं। लेकिन कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आता है महीने में? सर कोई भी दिन महीने में कम से कम 4 बार तो आता ही है, क्योंकि एक महीने में कम से कम 4 सप्ताह तो बनते ही बनते हैं। आप आप 12 में से कोई भी महीना उठा लो, आप 12 में से कोई भी महीना उठा लो, जनवरी से लेके दिसंबर तक कोई भी महीना उठा लो, जनवरी से लेके दिसंबर तक कोई भी महीना उठा लो, हर महीने में 4 सप्ताह होंगे, हर महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो कम से कम कोई भी दिन 4 बार तो आता ही है ना? कम से कम कोई भी दिन 4 बार आता है, लेकिन 5 बार भी वो दिन आ सकता है। अगर मान लो 28 तारीख का महीना है, तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता। अगर मान लो 29 तारीख का महीना है, तो सिर्फ एक दिन 5 बार आता है, वो भी पहला दिन। और अगर 30 तारीख का महीना है तो पहले 2 दिन 5 बार आते हैं, और 31 तारीख का महीना है तो पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। जैसे ये 31 तारीख का महीना है, ये 31 तारीख का महीना है, तो देखो जो पहला दिन होगा, और जो दूसरा दिन होगा, और जो तीसरा, सिर्फ ये पहले 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार होंगे। देखो सिर्फ पहले 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार होंगे, क्योंकि 28 तारीख तक सारे दिन 4 बार आते हैं। 29 तारीख का दिन 5 बार आ जाएगा, 30 तारीख का दिन 5 बार आ जाएगा, और 31 तारीख का दिन 5 बार आ जाएगा। तो 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन या आखिरी 3 दिन 5 बार आते हैं। 30 तारीख का महीना होता, अगर ये महीना बेटा 30 तारीख का होता, अगर ये महीना 30 तारीख का होता, तो 31 तारीख हटा दो। अगर ये महीना 30 तारीख का होता, तो पहले 2 दिन या आखिरी के 2 दिन 5 बार आते। देखो देखो पहले 2 दिन या आखिरी के 2 दिन 29 और 30, यही 2 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर ये 30 तारीख का महीना होता, तो पहले 2 दिन या आखिरी के 2 दिन 5 बार आते उस महीने में। और अगर ये और अगर ये 29 तारीख का महीना होता, अगर ये 29 तारीख का महीना होता, तो सिर्फ और सिर्फ पहला दिन ही 5 बार आता, बाकी देखो सारे दिन 4 बार। ये भी 4, 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 ये भी 4।
अगर ये 29 तारीख का महीना होता तो सिर्फ पहला दिन या आखिरी का दिन 5 बार आता। और अगर ये 28 तारीख का महीना होता, मान लो 29 तारीख होती ना, अगर ये 28 तारीख का महीना होता तो सारे दिन सिर्फ और सिर्फ 4 बार आते। 1896 का कैलेंडर बेटा 28 साल बाद रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में सेंचुरी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। जो 4 विकल्प दिए होंगे उन विकल्प को चूज करना और मैच करना किन के बीच में ऑड डेज जीरो निकल कर आ रहा है। ऑड डेज निकालोगे ईयर के डिफरेंस से प्लस लीप ईयर तुम्हें इंडिविजुअल काउंट करने पड़ेंगे, तो वहां आपकी मजबूरी है, क्या करें, है ना। हाँ जी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं जो बहुत डिफरेंस 18 में, बहुत डिफरेंस आ जाएगा इसमें। चलिए साहब, तो बोर्ड पर ध्यान से देखो और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। अगर महीना हमारा 28 तारीख का है, अगर महीना हमारा 28 तारीख का है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता। फरवरी बेटा अगर लीप ईयर की नहीं है तो किसी भी वर्ष की फरवरी हो, चाहे फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, फरवरी में हमेशा 4 संडे होते हैं, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेंसडे, 4 फ्राइडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे। फरवरी किसी भी साल की उठा लो, सारे दिन बेटा 4 4 4 4 4 बार आते हैं। लेकिन लीप फरवरी एक ऐसी फरवरी है, लीप फरवरी एक ऐसी फरवरी है जिसमें सिर्फ पहला दिन 5 बार आ जाता है। क्योंकि लीप फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं, 29 दिन हो जाते हैं, और जो 29 तारीख का दिन होगा वो रिपीट हो जाएगा 5वीं बार। भाई 28 तारीख तक सारे दिन 4 बार आ गए, जो 29 तारीख का दिन होगा वो टोटल 5 हो जाएंगे। क्योंकि जो 1 तारीख का दिन है वही 8 तारीख का दिन है, 1 और 7 8 और 7 15 और 7 22 और 7 29। समझ में आ गया। तो महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। महीने में कोई भी दिन कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आता है, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आ गई होंगी चीजें, बहुत बेहतर तरीके से। तो महीने में बेटा डिवाइड करना पड़ेगा हमें, मंथ में डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने दिन ऐसे हैं जो 5 बार आते हैं महीने में। अगर 28 तारीख का महीना है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आता। अगर 29 तारीख का महीना है तो सिर्फ पहला दिन 5 बार आता है। अगर 30 तारीख का महीना है तो पहले 2 दिन 5 बार आते हैं। और अगर 31 तारीख का महीना है तो पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा साल की, साल की बात करते हैं। साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन को अगर मैं वीक्स में डिवाइड करूं तो 52 वीक्स बने। लेकिन 52 वीक्स में होते हैं 364 दिन। 364 दिन का मतलब है 1 जनवरी से शुरू होके 30 दिसंबर पर ये 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि 30 दिसंबर तक जितने भी दिन होंगे वो पूरे साल में 52 टाइम्स आ जाएंगे, 52 बार। 30 दिसंबर तक बेटा जितने भी दिन होंगे साल में 52 बार आ जाते हैं, 52 बार। लेकिन जो 31 दिसंबर वाला डे है, जो 31 दिसंबर का डे है, 31 दिसंबर का जो डे है वो उस साल में 52 बार, तो 30 दिसंबर तक आ चुके सारे दिन, लेकिन 31 दिसंबर का दिन 53 बार आ जाएगा। और जो साल के आखिरी के 2 दिन होंगे वही साल के पहले 2 दिन होंगे। सॉरी, जो साल का आखिरी का दिन होगा, जो साल का आखिरी का दिन होगा वही साल का पहला दिन होगा। अब तुम सोच रहे होंगे सर साल का आखिरी का दिन साल का पहला दिन कैसे हो सकता है, इस चीज को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो याद रखना, किसी भी नॉर्मल ईयर में, किसी भी नॉर्मल ईयर में कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है, कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है। लेकिन सिर्फ साल का जो पहला दिन होता है, यानी कि जो साल का आखिरी दिन, नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन एक जैसे ही होता है। कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है ना वो उसी दिन पे खत्म होती है। बताऊं कैसे, इस चीज को प्रूव करके दिखाऊं। जैसे कि 1 जनवरी 2002 को मान लो मंगलवार है, ठीक 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी 2003 को क्या होगा बेटा, ठीक 1 साल का अंतर है। हम ठीक 1 साल में एक और डेज होता है, 1 साल में एक और डे होता है। हम हर साल ना एक दिन आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं। आपकी बर्थडे अगर इस साल मंडे को सेलिब्रेट हुई है तो आपकी बर्थडे अगली साल ट्यूसडे को सेलिब्रेट होगी, उससे अगली साल वेंसडे को सेलिब्रेट होगी, उससे अगली साल थर्सडे को सेलिब्रेट होगी, उससे अगली साल फ्राइडे। आपकी बर्थडे हर साल एक दिन आगे बढ़ती है।
क्योंकि हर साल हम एक दिन आगे खिसकते रहते हैं, क्योंकि एक साल में एक और डेज होते हैं, तो +1 होता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इस बार हमारी बर्थडे सैटरडे को आई, हम सोच रहे हैं अगली साल हमारी बर्थडे संडे को आएगी, लेकिन हमारी बुरी किस्मत, बीच में अगर लीप ईयर आ गया तो बर्थडे सैटरडे की जगह सीधा मंडे को पहुंचेगी। तो अगर बीच में लीप ईयर आ गया तो हम अचानक से 2 दिन शिफ्ट कर जाते हैं, वरना हम हर साल एक दिन एक दिन एक दिन आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 2002 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2003 का वेंसडे होगा। ठीक, एक साल एक दिन आगे बढ़ गए। अच्छा, इससे इससे ठीक एक दिन पहले का दिन क्या होगा, 31 दिसंबर। इससे ठीक एक दिन पहले 31 दिसंबर 2002 होगी। इससे ठीक एक दिन पहले, इससे ठीक एक दिन पहले की जो तारीख है 31 दिसंबर 2002, और इससे ठीक एक दिन पहले का दिन क्या होगा, ट्यूसडे। तो बेटा, किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उस साल का आखिरी दिन भी होता है। कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन पे शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है। लेकिन लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होगी। जैसे 2024 लीप ईयर है ना, ये 2024 बेटा वेंसडे से शुरू हुई है ना, सॉरी ये तो 2025 है, 2024 तो खत्म हो गई, ये 2025 बेटा वेंसडे से शुरू हुई है ना। इस साल का पहला दिन क्या वेंसडे है ना, तो इस साल का आखिरी दिन भी वेंसडे ही है। इस साल का आखिरी दिन भी क्या है, इस साल का आखिरी दिन भी वेंसडे ही है। लेकिन लीप ईयर हमेशा अगले दिन पे खत्म होती है। तो नॉर्मल ईयर में कोई भी दिन बेटा कम से कम कितनी बार आता है, 52 बार। अच्छा, नॉर्मल ईयर में कोई भी दिन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है, 53 बार। अच्छा, वो कौन सा दिन होता है जो नॉर्मल ईयर में 53 बार आता है, साल का पहला पहला या आखिरी, साल का पहला या आखिरी दिन ऐसा है ना, 1 जनवरी या फिर 31 दिसंबर का दिन ऐसा है जो उस साल में 53 बार आया होगा। उस दिन को छोड़ दें तो सारे दिन बेटा 52 बार आए हैं, सारे दिन 52 बार आए हैं, सारे के सारे दिन 52 बार। जैसे कि वर्ष 2025 का कैलेंडर लिखते हैं हम ना वर्ष 2025 का कैलेंडर लिखने जा रहे हैं, पूरा कैलेंडर लिखने जा रहे हैं, पूरा कैलेंडर है ना। वर्ष 2025 का हम पूरा कैलेंडर लिखने जा रहे हैं। ये बताओ, इस वर्ष 2025 में, है ना, वर्ष 2025 में, है ना, कितने मंडे आएंगे, कितने ट्यूसडे आएंगे, कितने वेंसडे आएंगे, कितने थर्सडे आएंगे, कुल कितने फ्राइडे आएंगे, और कुल कितने सैटरडे आएंगे, और कुल कितने संडे आएंगे। ये बताओ, वर्ष 2025 में पूरे पूरे वर्ष में कुल कितने सोमवार हैं, कुल कितने मंगलवार हैं, कुल कितने बुधवार हैं, कुल कितने गुरुवार हैं। वर्ष 2025 से पहले तुम जनवरी 2025 का कैलेंडर लिख लो। जनवरी 2025 में कुल कितने मंडे हैं, कुल कितने ट्यूसडे हैं, कुल कितने वेंसडे हैं, कुल कितने थर्सडे हैं, कुल कितने फ्राइडे हैं, और कुल कितने सैटरडे हैं, और कुल कितने संडे हैं। तो बेटा, इसके लिए तुम्हें जनवरी का पहला दिन पता होना चाहिए, तुम्हें 1 जनवरी 2025 का दिन पता होना चाहिए। बस तुम्हें पता होना चाहिए 1 जनवरी 2025 को दिन क्या है। दिन आज बेटा 18 जनवरी है ना, आज 18 जनवरी, आज 18 जनवरी 2025 है, और आज है सैटरडे। तो बेटा, आज से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 18 माइनस का 17 दिनों का अंतर है। साल तो हमारी सेम है। 17 दिन में कितने और डेज हो गए, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3। हम पीछे जा रहे हैं तो -3, सैटरडे -3 क्या होगा, फ्राइडे थर्सडे, सैटरडे -1 फ्राइडे, -1 थर्सडे, -1 वेंसडे। तो बेटा, इस साल का जो पहला दिन था वो वेंसडे था। 1 जनवरी 2025 को वेंसडे था। 1 जनवरी 2025 को क्या था, 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को वेंसडे था, वेंसडे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ।